जय मसीह की। मैं पास्टर नथानियल मुर्मू और मेरे साथ में मैं नलिनी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई शैलेश का, जिसने ये मौका हमें दिया कि हम अपनी जीवन की कहानी में से कुछ बातों को आपके साथ में साझा करें। विशेष रीति से जिस प्रकार हमसे कहा गया कि हम अपने विवाह के विषय में आपसे हम बातचीत करें, इस घड़ी मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने अनुभव को आपके साथ में साझा कर पाऊँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसने नलिनी के रूप में एक अच्छी जीवन साथी मेरे जीवन में दिया। और सच में परमेश्वर की योजना बहुत अद्भुत है। कई दफ़ा हम अपनी बहुत सारी योजनाओं को हम बनाए रखते हैं, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, परमेश्वर के योजना के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर सबसे बेहतरीन हमारे जीवन के लिए करता है। इसी प्रकार मेरे साथ भी रहा। प्रभु की सेवकाई लगभग 2006 से मैं प्रभु की सेवा में हूं और जवानों के बीच उसकी सेवकाई में रहा। उसके बाद मैं फिर कलीसियाई सेवकाई में मैं 2010 से मैं आया और एक पास्टरीय सेवकाई में करना शुरू किया। और इस दौरान काफ़ी लंबे समय तक मुझे लगा कि नहीं, मुझे सेवकाई करते रहना चाहिए और मैं अकेला ठीक हूँ, और इसी प्रकार से मेरे जीवन में चल रहा था। और बहुत ज़्यादा वैसे प्लान मैंने नहीं किया था अपने विवाह को लेकर के, लेकिन एक चीज़ था, जब मैं शुरुआती दिनों में कैंपस क्रूसेड में था, मैं कई सेमिनार्स को और सेशंस को मैं अटेंड कर रहा था, जहाँ पर किस प्रकार जीवन साथी की तलाश करनी है या फिर उसके लिए प्रार्थना करना है, इन सारे सेशंस को मैं सुना था। मन में कहीं थी कि हाँ, मुझे अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और मैंने इसके लिए कुछ दिनों किया भी, लेकिन उसके बाद फिर सामान्य से अपनी ज़िंदगी जीने लगा, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, और इसी प्रकार मेरी ज़िंदगी चल रही थी। और इस दौरान बहुत सारे प्रपोजल मेरे पास में आए। कई लोग मुझे पूछने लगे विवाह को लेकर के, और मैं बोला कि नहीं, ठीक है, अभी समय है मेरे लिए, और मैं ठहरने लगा। लेकिन इसी बीच में मेरे अंदर भी एक इच्छाएं जागने लगी अब, और इस तरीके से मैं सोचा कि हाँ, नहीं, ठीक, समय हो चुका है, एक पास्टर के रूप में भी हूँ, मुझे विवाह कर लेना चाहिए। और उस दौरान मेरे मन में कुछ अपेक्षाएं जागी, और इस तरीके से हुआ कि मैं किसी को अपने जीवन में पसंद करना शुरू किया, और एक लंबे समय तक मैं उस विषय पर लगातार प्रार्थना कर रहा था। और चूंकि मैं जानता था कि मैं एक पास्टर हूँ, मेरी हर एक बात या फिर मेरा हर एक स्टेप कई लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे किसी भी रीति से गलत नहीं करना है। मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि प्रभु, जो कुछ भी हो आपकी इच्छा और आपकी योजना के अंतर्गत होने पाए। मैं किसी भी तरीके से किसी के लिए ठोकर का कारण बनना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा, मेरी इच्छाएं मुझ पर हावी होने लगी, और मैं अपने इच्छा के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव देता। और कई बार प्रभु से जब प्रार्थना कर रहा था, ऐसा था मानो मैं प्रभु को झुकाने का कोशिश कर रहा हूं। और काफी लंबे समय तक मैंने प्रार्थना की, और मुझको जो मैं चाह रहा था वो बातें पूरी होते हुए दिखाई नहीं दे रही थी, और मैं बहुत असमंजस में था। परमेश्वर चाहता क्या है मेरे जीवन में? समय हो चला है, विवाह का उम्र निकल रहा है, लेकिन मैं जिसे चाह रहा हूं उस दिशा में कोई बात बनती नजर नहीं आ रही मुझे। और मैं उस जगह पर फिर ठहरा, और मैंने बोला, प्रभु, आप स्पष्ट रीति से बताएं क्या चाहते हैं आप। और इस दौरान परमेश्वर ने दो वचन के साथ बहुत स्पष्टता से मेरे साथ में बातचीत किया। और वो वचन इस प्रकार से कहता है, जब हम शमूएल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, वहां इस बात को देखते हैं, इजराइलियों ने जबरन अपने लिए राजा मांगा परमेश्वर से, और परमेश्वर ने राजा दिया। और वहां पर लिखा है, मैं अपनी जलजलाहट में आकर के तुझे दूंगा और तेरे प्राण को सुखा दूंगा, है ना। ये बात मुझे साफ रीति से इस बात को इंगित कराया है कि अगर ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो मुझे उसके लिए जिद नहीं करनी है। मैं फिर प्रभु के पास गया और पूर्णतः परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया कि प्रभु, आप अपनी मर्जी के अनुसार आप मुझको
चलाएं। मैं आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। जो भी कि मैं शुरुआत से ही इसी बात के लिए लगातार अपने जीवन में प्रार्थना करता कि प्रभु की मर्जी पूरी हो। लेकिन एक जवान होने के नाते कई दफा हमारा दिल यहाँ वहाँ लग जाता है। परमेश्वर ने सहायता की उस बात को समझने के लिए कि वो उसकी मर्जी नहीं थी। परमेश्वर अनुग्रह किया और फिर मैं उन सारी बातों से बाहर निकल पाया और मैं प्रभु से फिर लगातार प्रार्थना कर प्रभु आप रास्ता दिखाएं। और इसी दौरान कई दफ़ा कार्यक्रम में बाहर आना जाना होता था। उसी दौरान मेरा धनबाद जाना हुआ और वहाँ पर मैं नलिनी से मेरी मुलाकात हुई और फिर हमारी बातचीत एक मित्रता हुई और इस प्रकार हम लोग में बातचीत बढ़ने लगी। और फिर बाद में एक दिन अचानक मेरी माँ ने इसकी तस्वीर को देखा, कहा कि क्यों नहीं तुम इसके विषय में सोचते हो। और अगर मैं कहूँ तो हम दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी भिन्नताएं थी जो मैंने अपने मन में एक धारणा बना रखी थी उससे काफ़ी विपरीत। क्योंकि मैं एक आदिवासी संथाल परिवार से आता हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं एक साउथ इंडियन से शादी करूंगा। मेरे मन में था कि मैं ट्राइबल क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे एक ट्राइबल लड़की चाहिए। और इस प्रकार के मैंने बहुत सारी धारणाएं बना रखी थी। दूसरा चीज़, एक रोमन कैथोलिक परिवार से मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें मेरे जीवन में थी। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से यहाँ पर काम किया। मैं प्रभु के सामने एक चिन्ह रखा था, प्रभु जो आपकी मर्जी हो वो थ्रू माँ के आने पाए, है ना। और माँ ने अचानक जब इसकी तस्वीर देखी वो बोली कि तुम क्यों नहीं इसके विषय में सोचते हो। मैंने माँ को बताया माँ ये आदिवासी नहीं है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो जरूर होगा, है ना। तो एक पॉजिटिव साइन मुझे दिखाई दिया। फिर उसके बाद आगे चल करके मैंने बोला कि वो रोमन कैथोलिक है ना, तुम बेहतर जानते हो। सारी बातों को मैंने परमेश्वर के सामने फिर से रखा और इस रीति से हमारी बातचीत बनने लगी। और फिर मैंने माँ को बताया तो माँ बोली कि नहीं ठीक है, तुम बात करके देखो। और उस बीच फिर प्रस्ताव नीलू तक पहुँचाया गया और इसके आगे की कहानी वो बताएगी। उसके बाद मैं फिर आगे कुछ बातों को ज़रूर बताऊंगा। फिर से आप सबों को जय मसीह की। मैं नलिनी, पास्टर नथानिएल की वाइफ। मेरे जीवन की गवाही विवाह को लेके कुछ इस प्रकार से है कि बहुत शुरू से ही परमेश्वर ने अपने संगति में रखा, बहुत अच्छे लोगों की संगति में रखा। चूँकि मैं एक रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सही समय पर मुझे एक अच्छी संगति को दिया जहाँ मैं सच्चाई को जान पाई, मैं सच की तरफ मुड़ पाई। और उस समय से ही स्कूलिंग के बाद ही जब मैं कॉलेज में एंटर ली, उसी समय से ही एक अच्छी संगति में रही और परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपा मैंने। और अपनी तमाम इच्छाओं को, अपनी तमाम ज़रूरतों को मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और मैं चाहती थी कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो वो परमेश्वर के वचन के अंतर्गत होने पाए, उसकी इच्छा से होने पाए। और इस बाबत मैंने हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना शुरू किया। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हर एक गलत बातों से वो मुझे बचा कर रखा, वो मुझे बचाता चला गया और मैं उसकी राह में उसके अनुग्रह के द्वारा चलते चली गई। और इसी बीच में जब मैं अपने कॉलेज में थी, मैं इनसे मुलाकात हुई प्रोग्राम के दौरान। और जैसे इन्होंने बताया, एक अच्छी दोस्ती थी हमारे बीच में, एक अच्छा गाइडेंस मुझे मिलता था इनसे। हाँ, बहुत सारी भिन्नताएं थी हमारे बीच में, एक एज डिफरेंस भी था, लेकिन फिर भी एक अच्छा गाइडेंस इनसे हमको बहुत मिलता था। इसलिए इनसे बात करना अच्छा लगता था, इनसे सुनना अच्छा लगता था। और इस रीति से जब शादी का प्रपोज़ल आया तो ज़रूर बहुत अच्छे लगते थे एज अ गाइडेंस, एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर भी जब शादी की बात आई तो फैमिली तक बात पहुंचा। और प्रार्थना में इसी बात को रखे थे कि यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो ये बातें स्मूथली होती चली जाए, इसमें हम लोग कोई एफर्ट ना लगाएं, इसमें हमारी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना होने पाए। यदि परमेश्वर की ओर से है तो वो हर एक बातों के लिए मार्ग खोलने पाए। और विवाह को लेकर के मेरा विचार ये था कि मुझे बहुत अच्छा लुक्स नहीं चाहिए था,
मुझे बहुत अच्छी नौकरी वाला नहीं चाहिए था, बहुत पैसे वाला नहीं चाहिए था, बहुत अच्छे घर का नहीं चाहिए था। मुझे बस यही चाहिए था कि वो परमेश्वर को बहुत समर्पित होने पाए, और जिसके द्वारा यदि हम उसके साथ रहें तो हम परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ने पाएँ, उसके लिए हम और ज़्यादा इस्तेमाल होने पाएँ, ये सोच था। और यही प्रार्थना हम परमेश्वर से करते थे अपने विवाह के विषय में। और वचन बताता है कि जब तुम उसके धर्म और राज की खोज करते हो तो बाकी चीज़ें वो यूं ही जोड़ देता है। और सच में मेरा फोकस ये था कि परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन साथी मुझे चाहिए। लेकिन इनसे जुड़ने के बाद में बहुत स्मूथली हम लोग का बात होता चला गया, शादी हो गई। और इनसे जुड़ने के बाद में विवाह के पश्चात जब हम अपने आप को देखते हैं, हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं, बहुत आशीषित महसूस करते हैं अपने आप को कि सच में इनके द्वारा हम और ज़्यादा प्रभु में उन्नत कर पा रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल हो पा रहे हैं, और परमेश्वर ने मेरी उन इच्छाओं को पूरा किया है। और वचन बताता है कि वो उत्तम पदार्थों से हमारे इच्छाओं को तृप्त करता है। सच में जिन बातों के विषय में मैंने नहीं सोचा था वो बातें मेरे जीवन में जोड़ दी गई हैं। एक बहुत अच्छा परिवार इनके द्वारा मुझे मिला है, एक बहुत अच्छा घर मिला है, और बहुत आशीषित लाइफ हम इनके साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो यही गवाही है कि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, उसकी इच्छाओं के साथ जुड़े रहते हैं, तो सच में वो हर एक बातों में हमें ब्लेस करता है, हर एक बातों में हमें आशीषित करता है। धन्यवाद इस गवाही के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष मिले। सच में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, विवाह हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसलिए हमको बहुत प्रार्थना पूर्वक इस निर्णय को लेने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, कई दफ़ा हमारे पास हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती, अपेक्षाएं होती है, और हम प्रभु से दूर उन इच्छाओं को जबरन हम पूरा करने का हम प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो हमारे जीवन की सारी बातों को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, और जब हम उस पर आश्रित होकर के चलेंगे, वो परमेश्वर बेहतर से बेहतर हमारे जीवन में करता है, वो बेस्ट हमें देता है। और सच में विवाह के पूर्व जो मेरी इच्छाएं थी, जिन बातों को मैं सोच रहा था, आज मैं जब उन बातों की इवैल्यूएट करता हूँ, हो सकता वो बातें अगर मुझे मिल जाती तो आज मैं जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ शायद उस बात को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, है ना। और मैं इस बात को देखता हूँ, विवाह के बाद मुझे एक बहुत अच्छी जीवन साथी मिली, जो हर बात में मुझे कहा जाए तो सपोर्ट करती है। जैसा शुरू से मेरी एक मनसा रही कि सेवकाई में हमको और बढ़ चढ़ करके इस्तेमाल होना है ना। सो जब से नीलू साथ में आई, वो उत्साहित करती है, इनकरेज करती है, और प्रभु के राज्य के लिए हम दोनों इन दिनों में इस्तेमाल हो रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का अनुग्रह लगातार हमारे साथ में बना हुआ है। सो विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन साथी का हम चुनाव करें। जो भी कि कई दफा शायद प्रभु कहे कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, हमको वहां पर तुरंत छोड़ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता, और इस दिशा में हम जाए कि प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या चाहता है। और जिस प्रकार नीलू इस बात को बताई थी, उसके मन में एक थी कि वो सेवा करे, उसके मन में थी कि वो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। आज हमें भी हर समय हमारे अंदर ये चाहत होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए कितना इस्तेमाल हो, हमारा जीवन की हर एक बात। मैं अक्सर इस बात के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु मेरा विवाह ऐसा हो जो सब लोगों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए, हर एक लोग जो उसमें पार्टिसिपेट करे, हर व्यक्ति उसमें आशीषित होने पाए। और मैंने इस बात को देखा। एक और बात मैं बताना चाहूँगा अपने जीवन से। मैंने जो चुनाव किया, मैं अक्सर प्रभु से जब प्रार्थना करता था, मैं प्रभु से चिन्ह मांगता था कि प्रभु आपकी मर्जी क्या है। और मैंने सबसे पहला जो चीज़ किया था, मैं बाइबल के अनुसार से चिट्ठी डालना मैंने पसंद किया, और मैंने 2 नाम मेरे पास था, एक मेरा खुद का चुनाव था और एक जो माँ ने प्रस्ताव रखा। और उसके बाद मैंने इन दोनों नाम को लिख करके ढेर सारी पर्चियाँ बनाई उनकी, है ना। और उसके बाद मैं पर्ची डाला और बोला कि मैं इसमें से एक पर्ची निकालूंगा, और वो जो पर्ची होगा वो मेरे लिए होगा, है ना। सो मैंने पर्ची निकाला,
और पहला पर्ची जैसे मैंने निकाला, मेरी जो मर्जी थी वो नहीं था, ठीक है। मैंने देखा, मैं बोला कि नहीं, एक बार और करते हैं, मैं 3 पर्ची निकालूंगा, जो ज्यादा निकलेगा वो वाला पर्ची परमेश्वर की मर्जी होगी। मैंने फिर 3 पर्ची निकाली और तीनों पर्ची में मैंने देखा कि मैं जिस चीज को चाह रहा था वो नाम वहां पर नहीं था। फिर से मैंने क्या कि नहीं, मैं एक काम करूंगा, मैं 7 पर्ची निकालूंगा और 7 पर्ची में जो सबसे मतलब मैक्सिमम होगा वो मेरे पसंद का, मतलब वो परमेश्वर की मर्जी होगा। मैंने 7 पर्चियां निकाली और उसके बाद जाकर के वहां पर भी वही हुआ, अधिकांश जो था वो मेरे पसंद का नहीं था। ये पहला चिन्ह था, लेकिन मेरे मन में कहीं इच्छा और चल रही। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने एक और चिन्ह परमेश्वर के सामने मांगा कि प्रभु, आपकी मर्जी मैं वही जानूंगा जिसमें मेरी माँ सहमत हो जाए, है ना। क्योंकि मैं जान रहा था, मैं जिस चुनाव को कर रखा था, जिस विषय में मैं सोच कर रखा था, वो उसे माँ ने नकार दिया था। लेकिन मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था और मैं चाह रहा था कि ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन मैंने परमेश्वर के सामने इस बात को रखा, अगर प्रभु आपकी मर्जी ये है तो माँ मानने पाए, और जो माँ की तरफ से आएगा वो मेरे लिए आपकी योजना होगी। और उस बात के लिए मैं लगभग 5 साल में लगातार प्रार्थना किया, लेकिन वो बदली नहीं हुआ। इसके साथ मैंने एक और चिन्ह रखा था कि मैं अपने पासवानों से बात करूंगा इस विषय में स्पष्टता से, और पासवान मेरी सहायता करें। जब मैंने अपने पासवान और अपने मेंटर से मैंने बातचीत की, उन्होंने मुझे इस विषय पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया और उन्होंने मुझे एक बात बताया, आप एक पास्टरीय सेवकाई कर रहे हैं, आप कईयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, लेकिन एक विशेष विषय पर आपकी प्रार्थना अभी तक नहीं सुनी गई। कारण क्या है? कुछ तो होगा। ये बातें मुझे सोचने पे मजबूर की और उसके बाद मैं इस बात को समझ पाया, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर ने स्पष्टता से वो वचन मुझे दिए, और तब मैं इस बात को जाना कि नहीं, मुझे इस अपनी जिद, अपनी मर्जी को छोड़ना है ना, और परमेश्वर जो दिखाता है हमको उस ओर बढ़ना है। जब मैं माँ के प्रस्ताव को सुना, उसे पूरा करने के लिए माँ के प्रस्ताव के अनुसार मैंने चलना शुरू किया। उसमें भी मैंने चिन्ह रखा, अगर प्रभु ये आपकी ओर से है तो इसमें भी सारे कार्य बहुत सुगमता से होने चाहिए। और मैंने पहले बताया मेरे पास फाइनेंस नहीं थे। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने जाऊंगा, अगर ये आपकी मर्जी है और आप चाहते हैं, कहाँ से कैसा होगा आप उपाय कीजिए, अगर नहीं होगा मैं रुक जाऊंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये असंभव सा एक चिन्ह था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के साथ जब मैं चलने लगा, मैं देखा किसी भी बात की कमी घटी नहीं हुई और परमेश्वर ने उस तरीके से रास्ता तैयार करता चला गया। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर की मर्जी के साथ चलते हैं, मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, मन में किसी भी प्रकार का एक अशांति नहीं रहता है, मन में एक तसल्ली रहती है, एक सुकून रहता है कि हाँ, सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में है। क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंशियली जिस कंडीशन से गुजर रहा था, सामान्यतः अगर मैं किसी और बात के लिए होता तो शायद एक भय सा होता, लेकिन मैंने इस विषय पर देखा कि किसी भी प्रकार का भय नहीं था, बहुत इत्मीनान से था। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा सारी तैयारी हो गई है, मैंने कहा कि हाँ सब कुछ तैयार हो गया है और मेरे लिए इनफ है, पर्याप्त है। बहुत इत्मीनान के साथ मैं इस बात को कह पाया, और इस बात को मैंने समझा, जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार से चलते हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, मन में एक तसल्ली, एक शांति होती है। जैसा परमेश्वर का वचन में भी लिखा है कि वो अपनी शांति दिए जाता है, और निश्चय उसकी शांति हमारे जीवन में राज्य करती है। और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब हम करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को हम देख पाते हैं। जो बातें मैंने अभी बताई, ये सारी बातें मेरे जीवन के लिए लागू हुआ। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये सारी बातें आप भी करें, ऐसा ही कॉपी पेस्ट करें, लेकिन मैं जरूर एक अच्छा सलाह आपको देना चाहूंगा। यदि आप अपने जीवन साथी के विषय में आप सोच रहे हैं, इससे पहले कि आप किसी व्यक्ति से या फिर आप किसी को प्रपोज करें या फिर बातचीत करें, यदि आप किसी को पसंद करते हैं, यदि किसी के विषय में आपने सोचा है, इससे पहले कि आप उस व्यक्ति से बात करें, सबसे पहले अच्छा होगा आप जरूर अपने आत्मिक अगुवों से और अपने अभिभावक से आप बात करें।
और उनसे एक अच्छी सलाह के विषय में आप सोचें। वैसे आत्मिक लोग जो आपको एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, आप जरूर उनसे इस विषय पर आप बात करें और उन सलाहों के साथ उस आत्मिक अगुवाई में ही आप आगे बढ़ें, ये बेहतर होगा। अन्यथा कई दफा जैसा मैंने बहुतों के जीवन को देखा है, इवन व्यक्तिगत तौर से अपने जीवन में मैंने इस बात को महसूस किया और अनुभव से गुजरा हूं। बिना सलाह लिए या फिर बिना किसी से बातचीत किए यदि हम किसी को हम प्रपोज करते हैं या किसी के सामने में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तब हम गलत दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सो इससे बेहतर ये होगा कि यदि आप किसी के विषय में सोच रहे हैं, आप अपने आत्मिक अगुवों से बात करें, प्रार्थना में रखें, प्रभु से निर्देशन लें और सीधे तौर पर अपने अभिभावक से इस विषय पर आप बातचीत करें। ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे, आप किसी भी गलत दिशा में बढ़ने से आप बच जाएंगे। इन सारी बातों को याद रखिए। और दूसरी बात, जरूर परमेश्वर के सामने आप चिन्ह मांगे और बहुत बेहतर होगा आप बाहरी अपीयरेंस को देख करके नहीं। कई दफा हम जब लोगों का चुनाव कर रहे होते हैं, हमारे सामने में मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया बना करके रखे कि नहीं, मुझे बहुत खूबसूरत चाहिए, बहुत एजुकेटेड चाहिए, नौकरी वाली चाहिए। कई दफा ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन इन सारी बातों के अलावा परमेश्वर की मर्जी क्या है, सेवकाई के प्रति उसका जीवन कैसा है, परमेश्वर के वचन के प्रति कैसा जीवन है, प्रार्थना का जीवन कैसा है, ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि वचन में जैसा लिखा है, एक बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और बुद्धिमान वही जो परमेश्वर के वचन पर चलती है ना। रूत ने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हम जब भी अपने जीवन साथी का चुनाव करें, वो जीवन साथी इसी प्रकार से कहने वाली होने पाए कि आप जिस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, मैं उसी परमेश्वर के पीछे ईमानदारी के साथ चलने के लिए तैयार हूं, तो ही आप उधर आगे बढ़ें। अगर मैं अपने विवाह की बात करूं, बहुत सारी चीजें जो हमारे बस में नहीं थी या फिर कहा जाए तो हमारे नियंत्रण से बाहर थी, कई चीजों फाइनेंस को लेकर के, अरेंजमेंट को लेकर के, वो सारी चीजें कई दफा शुरुआत में लग रहा था कैसा होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। जब हम उसकी योजना के अनुसार से चलते हैं, परमेश्वर उत्तम से उत्तम पदार्थ हमारे लिए देता है और उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है। और सच में मैंने इस बात को अपने विवाह में देखा। मेरे पास बहुत ज्यादा फाइनेंस उस प्रकार से नहीं था, लेकिन किसी भी बात की घटी होने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया, है ना। और कई लोगों से मैंने इस बात को सुना, बहुत आशीषित हुए। विवाह के दौरान परमेश्वर की भरपूरी की उपस्थिति थी। जब मैं इन सारी बातों को सुनता हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रही। और आज विवाह के हमारे लगभग 1 साल हो चुके हैं। 8 फरवरी हमारा एनिवर्सरी है। 1 साल के अंतराल हमने परमेश्वर के प्रेम को और भी ज्यादा अपने जीवन में महसूस किया और एक अच्छा वैवाहिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर सहायता किया। और हर दिन नई बातों को परमेश्वर हमें सिखाता चला आ रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, मैं आपको जरूर उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु के इच्छा के विरुद्ध जाकर के कोई निर्णय ना लें। हर बातों के लिए आप प्रभु के सामने आए, उससे दिशा निर्देशन ले, प्रार्थना करें और यकीन जानिए परमेश्वर आपके लिए बहुत बेहतर भविष्य को तैयार करके रखा है। इस गवाही के जरिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।